अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है। अच्छा दोस्तों, आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 14 के नेक्स्ट 2 पार्ट देखने हैं। ठीक है, तो आइए समझ लेते हैं दोस्तों। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 14 का तीसरा पार्ट समझ लेते हैं। ठीक है, तीसरे पार्ट में हमें गिवन है ए प्लस बी सी ए सी प्लस बी सी। तो ये ए प्लस बी को हमने पहले ऐड करना है, उसको फिर सी के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर यहाँ पे ए सी को पहले हमने मल्टीप्लाई करना है, फिर बी सी को, फिर दोनों को ऐड करना है। तो वही क्वेश्चन है, सारे हम सोल्व कर चुके हैं। तो आइए इसको हम समझ लेते हैं। पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड निकालना है, तो उसमें हमने पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है, ए प्लस बी। ए बी हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, इसको ऐड करने का तरीका आप जानते हो, 6 + 6, 5 + 8, 2 + 0। दूसरे रो पे आओ, 4 + 5, 6 + 1, 3 + 2, 0 + 3, 1 + 6, 7 + 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको सोल्व करो। 6 + 6 12, 5 + 8 13, 2 + 0 2, 4 + 5 9, 6 + 1 7, 3 + 2 5, 0 + 3 3, 1 + 6 7, 7 + 4 11। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने मैट्रिक्स ए और बी को ऐड करवाया, तो ये हमारे पास सोल्यूशन आया। अब हमने इसको सी के साथ मल्टीप्लाई करना है लेफ्ट हैंड साइड। तो ए प्लस बी इंटू सी, ए प्लस बी हमने ये निकाल चुका है, मैट्रिक्स सी क्वेश्चन में गिवन है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन भी आप जानते हो कि पहले के कॉलम दूसरे के रो के बराबर होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सोल्यूशन पॉसिबल है। पहले में 3 कॉलम है, दूसरे में 3 रो है। ठीक है, तो सोल्व करो। पहला रो पहला कॉलम, 12 × 1, दरमियान में प्लस 13 × 1 प्लस 2 × 1। पहला रो पहला कॉलम हो गया। अब पहला रो दूसरा कॉलम, तो 12 × 2 प्लस 13 × 2 प्लस 2 × 2। ठीक है, अब पहला रो तीसरा कॉलम, तो 12 × 3 प्लस 13 × 3 प्लस 2 × 3। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला रो और 3 कॉलम हो गया। दूसरा रो पहला कॉलम, 9 × 1 प्लस 7 × 1 प्लस 5 × 1। अब दूसरा रो दूसरा कॉलम, 9 × 2 प्लस 7 × 2 प्लस 5 × 2। अब दूसरा रो तीसरा कॉलम, 9 × 3 प्लस 7 × 3 प्लस 5 × 3। ठीक है, अब तीसरा रो पहला कॉलम, 3 × 1 प्लस 7 × 1 प्लस 11 × 1। तीसरा रो दूसरा कॉलम, 3 × 2 प्लस 7 × 2 प्लस 11 × 2। ठीक है, तीसरा रो तीसरा कॉलम, 3 × 3 प्लस 7 × 3 प्लस 11 × 3। ठीक है स्टूडेंट्स, सोल्व करो। 12 × 1 12 प्लस 13 × 1 13 प्लस 2 × 1 2। यहाँ देखो, 12 × 2 24 प्लस 13 × 2 26 प्लस 2 × 2 4। यहाँ देखो, 2 × 3 12 × 3 36 प्लस 13 × 3 39 प्लस 2 × 3 6। दूसरे रो पे आओ, 9 × 1 9 प्लस 7 × 1 7 प्लस 5 × 1 5, 9 × 2 18 प्लस 7 × 2 14 प्लस 5 × 2 10। यहाँ देखो, 9 × 3 27 प्लस 7 × 3 21 प्लस 5 × 3 15। थर्ड रो पे आओ, 3 × 1 3 प्लस 7 × 1 7 प्लस 11 × 1 11। यहाँ देखो, 3 × 2 6 प्लस 7 × 2 14 प्लस 11 × 2 22। 3 × 3 9 प्लस 7 × 3 21 प्लस 11 × 3 33। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको ऐड करो। 12 प्लस 13 प्लस 2 27, 24 प्लस 26 प्लस 4 54, 36 प्लस 39 प्लस 6 81। ठीक है, सेकंड रो पे आओ, 9 प्लस 7 प्लस 5 21, 18 प्लस 14 प्लस 10 42, 27 प्लस 21 प्लस 15 63, 3 प्लस 7 प्लस 11 21, 6 प्लस 14 प्लस 22 42, 9 प्लस 21 प्लस 33 63। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, जो हम निकाल चुके हैं। अभी इसके बाद हमने राइट हैंड साइड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो राइट हैंड साइड में हमने ए सी प्लस बी सी करना है। तो पहले हमने ए सी निकालना है, फिर बी सी, फिर दोनों को ऐड करना है। ठीक है, ये ए सी अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है। वही तरीका कार, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, फिर दूसरा फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर तीसरा फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, तो वही हम समझ लेते। 6 + 6 × 1 प्लस 5 × 1 प्लस 2 × 1। ठीक है, अब पहला रो दूसरा कॉलम, 6 × 2 प्लस 5 × 2
प्लस 2 मल्टीप्लाई 2। पहला रो तीसरा कॉलम 6 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3। पहला हो गया। अब दूसरा रो पहला कॉलम 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1। दूसरा रो दूसरा कॉलम 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2। दूसरा रो तीसरा कॉलम 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है। अब तीसरा रो पहला कॉलम 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 7 मल्टीप्लाई 1। तीसरा रो दूसरा कॉलम 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई 2। ठीक है। अब तीसरा रो तीसरा कॉलम 0 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई 3। ठीक है। इसको ऐड करो, सोल्व करो। 6 मल्टीप्लाई 1 6 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 2। ठीक है। यहाँ देखो 6 मल्टीप्लाई 2 12 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 4। 6 मल्टीप्लाई 3 18 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 15 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 6। दूसरे रो पे आओ 4 मल्टीप्लाई 1 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 3। 4 मल्टीप्लाई 2 8 प्लस 6 मल्टीप्लाई 2 12 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 6। इधर आओ 4 मल्टीप्लाई 3 12 प्लस 6 मल्टीप्लाई 3 18 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 9। तीसरे रो पे आओ 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 7 इंटू 1 7। यहाँ पे आओ 0 इंटू 2 0 प्लस 1 इंटू 2 2 प्लस 7 इंटू 2 14। 0 इंटू 3 0 प्लस 1 इंटू 3 3 प्लस 7 इंटू 3 21। इसको ऐड करो। 6 प्लस 5 प्लस 2 13 12 प्लस 10 22 प्लस 4 26 18 प्लस 15 प्लस 6 39 4 प्लस 6 10 प्लस 3 13 12 plus 8 20 plus 6 26 12 plus 18 30 plus 9 39 0 plus 1 1 plus 7 8 14 plus 2 16 21 plus 3 24। तो ये हमारे पास AC सोल्व हो गया। ठीक है। अब हमने BC को सोल्व करना है, मैट्रिक्स B और C को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो सेम वही प्रोसेस BC मैंने आपके सामने लिख लिया है। अब वही काम, पहला रो पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम स्टेप बाय स्टेप। ठीक है स्टूडेंट्स। तो 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस 8 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1। पहला रो दूसरा कॉलम 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस 8 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2। तीसरे कॉलम पे आओ 6 मल्टीप्लाई 3 प्लस 8 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई 3। पहला रो 3 कॉलम हो गया। अब दूसरा रो पहला कॉलम 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1। दूसरे कॉलम पे आओ 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है। तीसरे कॉलम पे आओ 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है स्टूडेंट। तीसरा रो पहले कॉलम पे आओ 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1। दूसरे कॉलम 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2। तीसरा रो तीसरा कॉलम 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3। ठीक है स्टूडेंट। सोल्व करो। 6 इंटू 1 6 प्लस 8 इंटू 1 8 प्लस 0 इंटू 1 0। 6 इंटू 2 12 प्लस 8 इंटू 2 16 प्लस 0 इंटू 2 0। 6 इंटू 3 18 प्लस 8 इंटू 3 24 प्लस 0 इंटू 3 0। 5 इंटू 1 5 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 1 2। 5 इंटू 2 10 प्लस 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 2 4। 5 इंटू 3 15 प्लस 1 इंटू 3 3 प्लस 2 इंटू 3 6। 3 into 1 3 plus 6 into 1 6 plus 4 into 1 4 3 into 2 6 plus 6 into 2 12 plus 4 into 2 8 3 into 3 9 plus 6 into 3 18 plus 4 into 3 12। इसको ऐड करो। 6 plus 8 14 12 plus 16 28 8 plus 24 42 5 plus 1 plus 2 8 10 plus 2 12 plus 4 16 5 plus 3 18 plus 6 24 6 plus 3 9 plus 4 13 6 plus 12 18 प्लस 8 26 18 प्लस 9 प्लस 12 39। स्टूडेंट्स ये हमने BC निकाल लिया। ठीक है। अब हमने AC प्लस BC अब दोनों को ऐड करना है। ठीक है। तो AC ये रहा, BC ये रहा, निकाल चुके हैं। ठीक है। तो इस दोनों को भी हमने ऐड करना है। AC और BC को हमने ऐड करना है। ये AC हम निकाल चुके, पीछे BC। अब दोनों को ऐड करना है। ऑर्डर पेयर सेम है तो वही तरीकाकार, पहला एलिमेंट पहले के साथ होगा, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, इसी तरह स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। 13 प्लस 14 26 प्लस 28 39 प्लस 42। दूसरे पे आओ 13 प्लस 8 26 प्लस 16 39 प्लस 24।
तीसरे पे आओ 8 प्लस 13, 16 प्लस 26, 24 प्लस 39। इसको सोल्व करो। 13 प्लस 14 27, 26 प्लस 28 54, 39 प्लस 42 81। ठीक है। 13 प्लस 8 21, 26 प्लस 16 42, 39 प्लस 24 63। 8 प्लस 13 21, 16 प्लस 26 42, 24 प्लस 39 63। स्टूडेंट्स ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। अभी आप देख सकते हो कि हमने लेफ्ट हैंड साइड का जो रिजल्ट था हमारे पास वो क्या था। वो हमारे पास था 27 54 81, 21 42 63, 21 42 63। यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, वही है, सेम है ना दोनों। तो आप देख सकते हो कि हमने इसको सोल्व कर दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही हमने वेरिफिकेशन करनी थी, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 का लास्ट पार्ट है। ठीक है। ए इंटू बी प्लस सी बराबर है ए बी प्लस ए सी के। तो ये अब सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए आपके सामने। उम्मीद करता हूँ कि इसमें कोई मुश्किल नहीं होगा। ये मैं सोल्व कर चुका हूँ, आप देख सकते हो। ठीक है। तो ये आप एज अ होमवर्क कर लो, आपने खुद से ये समझने, खुद से सोल्व करने। ठीक है। फिर भी किसी किस्म का कोई मुश्किल आ रहा हो तो आप यहाँ से नोट कर सकते हो। ठीक है। पहले हमने बी प्लस सी निकाला है, फिर इसको बी प्लस सी आके इसको ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये रिजल्ट है। फिर नेक्स्ट आप देख सकते हो। ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके ये इसका लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। ठीक है। फिर राइट हैंड साइड में पहले ए बी करना है। ठीक है। फिर ए सी निकालना है, ये ए बी। ठीक है पूरा। फिर ए सी करना है। ठीक है। और फिर इन दोनों को आपने ऐड करना है, ये आपने ए बी प्लस ए सी करना है। ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपने खुद से सोल्व करना है ताकि फिर नेक्स्ट हम वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 को सोल्व कर ले। ठीक है स्टूडेंट्स।